माशाअल्लाह सुनो, ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। मैंने क्या कहा, हमारे हाथ में भी नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है, पाँव में नाखून है। 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। देखो इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। आज एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। उस फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा गया है कि जो लोग जानवर का दूध निकालता हो, जो गाय का दूध दोहता हो, जो भैंस का दूध निकालता हो या किसी जानवर का दूध निकालता हो, आम लोगों के लिए 40 दिन तक छूट है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, फतवाए आलमगीरी में मसला लिखा है कि वो शख्स 10 दिन के अंदर अंदर बेहतर है कि नाखून को काट लिया करे। क्यों, रीजन क्या है, वजह क्या है? उसमें वजह ये लिखी गई है कि जो जानवर का दूध निकालता है, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को नहीं काटेगा, नाखून बड़े रहेंगे, जानवर का दूध निकालेगा, कहीं नाखून लगने की वजह से जानवर को तकलीफ न हो जाए। अब मैं दिल्ली वालों आपसे पूछना चाहूंगा, जो मजहब इस्लाम जानवर का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा, वो इंसानियत की कैसी पाठ पढ़ाता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम की खूबसूरती को देखना है। मजहब इस्लाम तो कहता है अगर रास्ते से चल रहे हो, अगर कोई पत्थर पड़ा है या कोई तकलीफ दह चीज पड़ी है, उस चीज को रास्ते से हटा दो, अल्लाह ताला तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम को समझकर तो देखो प्यारे, इस्लाम को अगर आपने समझ लिया, अल्लाह की कसम मुसलमान होने पे आपको फख्र होगा, फिर आप कहीं अपने सर को ना झुकाओगे। इसलिए लोगों, अगर आप सुनना चाहते हो आगे, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बार अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। आप रात भर में कितनी बार बोल लिए? दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बोल रहे हैं, इनके वालिदैन को इनका सवाब पहुँचा दे। जरा झूम कर बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, अब मैं ज्यादा मंत्र भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगा लोग समझेंगे मुफ्ती साहब को बुला के लाए थे कि पंडित को बुला के लाए। एक जगह हम ये तकरीर कर रहे थे, ज्यादा मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप तो इतना बोलते हैं, वेद और भागवत गीता रामायण इतना पढ़ते हैं, ऐसा लगता है हमने तो पंडित से भी नहीं सुना है। हमने कहा सुनो, हमारा सब कुछ अगर है वो हुजूर का गुंबदे खजरा है। जरा झूम कर गुंबदे खजरा के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था, और हाथ नीचे न रहे, हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो। ये देखो गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाओ, और जब गुंबदे खजरा तस्वीर में इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम कभी जाकर देखना, ऐसा लगेगा दुनिया भूल जाओगे, गुंबदे खजरा की याद में खो जाओगे। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। जरा झूम कर बोलना है, आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था, और ऊंची आवाज में, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और ऊंची आवाज में, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और इतनी आवाज, एक शेर और पढ़ दूं, आवाज से बोल देना, मेरा दिल खुश हो जाए। मैं अगर खुश हो गया तो सुनो क्या होगा। आका करीम ने फरमाया है, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को। दूसरा दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता है। सुनो,
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और माशाअल्लाह। सुनो इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम कैसा मजहब है। अल्लाह ने अगर हुजूर ने क्या, सुनो हुजूर ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तेरा पड़ोसी तुझसे खुश ना हो जाए। इस्लाम ने पैगाम दिया तेरा पड़ोसी कोई भी हो, हुजूर ने फरमाया व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, तेरा पड़ोसी के साथ अगर तू हुस्ने सुलूक करता है, अच्छाई के साथ पेश आता है, तो समझो कि तुम पक्का मोमिन हो गए हो। ये मजहब इस्लाम सिखाता है। मजहब इस्लाम कहता है कि लोगों अपनी औलाद को बदमाश मत बनाओ। आज जो लोग कहते हैं ना ये मुसलमानों के बच्चों को ये बचपन से ही सिखाते हैं, मैं कहना चाहूंगा सुनो कान खोलकर, मुसलमान का बच्चा बच्चा भी यही कहेगा हम किसी के नाम पर नहीं भड़कते हैं। सैयद साहब किबला से पूछिए, ये भी बताएंगे हमको गाली दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इनकी बातें छोड़ो भाई, हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे को पकड़कर अगर पूछो इन बच्चों के दिल से आवाज आएगी, सुनो हम मुसलमान हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमको गाली दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे खानदान को गालियाँ दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम अगर बात मुस्तफा जाने रहमत पे आ गई, अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में तुमने अदना सी गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना हम आशिके रसूल गए, अपनी दौलत क्या, अपना खानदान क्या, अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हमारी आन है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा। हम तो ऐसे जीते हैं जैसा कि इश्क करना बरेली के रजा ने सिखाया है, बरेली के रजा ने बताया है। या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब तैयार रहना या रसूल अल्लाह, दहन में जमा तुम्हारे लिए, ऊंचा बोलो बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम कहते हो मुसलमान अपने बच्चों को पहले ही से भड़काते हैं, इसे भड़काना नहीं कहते हैं। हमने कभी राम जी के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने कभी किसी के बारे में नहीं बोला, लेकिन याद रखना मुसलमानों के लिए सब कुछ अगर है तो मदीने वाले मुस्तफा की जात है। हम तो ऐलान करते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो दीवाना झूम कर, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा। माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम को देखें, आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है, आलिमों ने क्या दिया है। सुनो हिंदुस्तान की जंग आजादी में 1857 में सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला कोई और नहीं, वो हमारे मदरसे ही के अल्लामा फजले खैराबादी की जात थी। आप कहते हो क्या दिया है मुसलमानों ने, आपको मैं कहना चाहूंगा ये मदरसा अहमदिया सैयदुल उलूम
लोग कहते हैं मदरसे ने क्या दिया, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब भी मदरसा चलाते हैं, बहुत सारे उलमा चलाते होंगे। लोग कहते हैं मदरसे ने क्या दिया है, एक डॉक्टर आप दिखा दे जो आपके यहाँ का मेडिकल ने फ्री में बनाकर कौम के हवाले किया हो, नहीं दिखा सकते। एक इंजीनियरिंग कॉलेज कोई ऐसा दिखा दे जो हमारे समाज को फ्री में एक इंजीनियर बनाकर दिया हो, नहीं दिखा सकते। लेकिन ये उलमा का जिगर है, खुद भूखे रहते गए, आप तो अपने बच्चों को देते गए कि दरवाजा दरवाजा मांग कर लोगों से इकट्ठा करके पैसे, आपने मिट्टी दिया था, मिट्टी की शक्ल में औलाद दिया था, उस औलाद को, मिट्टी की शक्ल वाली औलाद को इन्होंने आपको सोना बनाकर वापस किया है। आप देखेंगे आज कि आपने जो औलाद दिया था, जो आप देते हैं मदरसा अहमदिया सैयदुल उलूम में, इन्होंने क्या दिया है सुनो। हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया है, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है, किताबों में आता है कि 70 मरतबा, तुम जहन्नम की आग को ध्यान से सुनो, 70 मरतबा जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, माँ बहनों, तुम भी हाजिर हो, ये बताओ जून जुलाई का महीना होता है, इतनी शिद्दत की गर्मी होती है कि तुम्हें किचन में रहना भी तकलीफ दे महसूस होता है। लेकिन ये बताओ, जब दुनिया की आग का ये आलम है तो फिर जहन्नम की आग की तपिश का आलम क्या होगा। अपने आप को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। आज के जश्न दस्तार बंदी से ये पैगाम लेकर जाओ, अगर अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, आप खुश नसीब हो मेरे भाइयों, वरना उनसे जाकर पूछो जिनको अल्लाह ने सारी दौलत से नवाजा है, लेकिन अगर औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा गए, वो घर जाता गए, उनका घर उसे काटने को दौड़ता गए। हमने अभी देखा गुजरात में एक ऐसा सेठ है जिनके पास छोटा सेठ नहीं है, 4 रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है, हजारों नौकर चाकर काम करते हैं। आपको अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, आप कद्र नहीं करते हो। अपनी औलाद को कम से कम कुरान की तालीम तो दी दिया करो, कम से कम ऐसा हो जब आपका चहारम हो, आपका 40वां हो, आपका बेटा मुंह में गुटखा लेकर घूमता ना फिरे, आपके लिए ईसाले सवाब करने के लिए कुरान की तिलावत करता नजर आए। कम से कम ऐसा तो हो। अगर अल्लाह ने औलाद दिया, कितने खुश नसीब हो। अभी गुजरात में वो 4 फैक्ट्रियों का मालिक, हजारों नौकर चाकर काम करते गए, बड़ी बड़ी दुकानें। 7 रात का हजरत जलसा था, 7 रात वो हमको अलग अलग गाड़ियों से स्टेज पे लेकर गया, रबीउन नूर शरीफ के मौके से। मैंने आखिरी रात में पूछा, ओ सेठ साहब ये बताओ, 7 रात सुभान अल्लाह, इस्तकबाल करें शहजादे वक़ार मिल्लत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा नोमान अख्तर साहब खिलाफाए जमाली नाज़िम आला दारुल फैजुल बारी नवादा पर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जो मोहताज तारुफ नहीं। जरा सुने, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अपनी औलाद की कद्र कीजिए। 7 रात वो अलग अलग गाड़ियों से स्टेज पर लेकर गया। हमने आखिरी रात में पूछा, सेठ साहब इतनी गाड़ियां कौन देता है रोजाना? कहा कि हजरत ये सारी गाड़ियां मेरी थी, एक ये 7 गाड़ियों की क्या बात करते हैं। अगर 12 रात के जलसे होते तो हर रात मैं अलग अलग गाड़ियों से आपको स्टेज पर लेकर जाता। हमने कहा कि ये बताएं, इतनी दौलत है, 12 गाड़ियां मौजूद है, 4 रड बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद है, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, अगर रात दिन बैठ कर खाओगे तो भी दौलत में कमी नहीं आएगी। लेकिन ये चेहरे पे सुकून क्यों नहीं है, ये चेहरा मुरझाया क्यों रहता है? कहा कि मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन मकान का, क्या करूंगा
करूंगा इन गाड़ियों का, क्या करूंगा नौकर चाकर का। अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से सरफराज नहीं फरमाया है। अब बताओ, उन्हें औलाद नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो परेशान हाल है, वो मायूस रहता है। लेकिन आपके यहाँ का एक ऑटो चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला, एक फावड़ा चलाने वाला, एक कुदाल चलाने वाला 8 घंटा कुदाल चलाकर आता है, 8 घंटा रिक्शा चलाकर आता है, पसीने में सराबोर रहता है, लेकिन घर आता है थकन से बदन चूर चूर है। लेकिन अपनी 4 साल की बेटी जो अल्लाह ने अता फरमाया है, उन्हें अपनी 4 साल की बेटी को अपने सीने से लगाता है, इतना मुस्कुराता है, ऐसा लगता है 8 घंटे की थकन को अल्लाह ने दूर फरमा दिया है। बेटी की मोहब्बत में अल्लाह ने खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद है मेरे भाई। लेकिन अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, अपनी औलाद को तोहफे देने वालों, अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी मत करो। अपनी औलाद को हुजूर ने फरमाया कुरान की तालीम दिलाओ, हुजूर का आशिक बनाओ, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाओ। सुनो प्यारे, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है ना, तो अपनी औलाद को तोहफा देते हो। बेटे का बर्थडे आया, कोई बाइक गिफ्ट कर देता है, बेटे का बर्थडे आया, कोई साइकिल दे देता है, कोई 4 व्हीलर दे देता है, कोई बड़ा सा मोबाइल दे देता है। सुनो, बेटे को गिफ्ट में मोबाइल देने वालों, अपने बेटे को गिफ्ट में कार देने वालों, अपने बेटे को गिफ्ट में साइकिल बाइक देने वालों, ये बड़ा तोहफा नहीं है। हुजूर ने फरमाया है, अगर कोई बाप अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहे, तो एक बाप की तरफ से बेटे के लिए या बेटी के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि एक बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दे, अपनी औलाद को अच्छी नेकी की बातें बता दे, अपनी औलाद को अदब वाला बना दे। ये कार से बड़ा तोहफा है, ये मोबाइल से बड़ा तोहफा है। लेकिन आखिरी बात सुनो कि औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का भी नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाप शराब पीकर कहीं पलटा रहे, वो सोचे मेरा बेटा मस्जिद का नमाजी बन जाए, माँ अय्याशी करती रहे और वो सोचे कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए। बल्कि नहीं, बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार नहीं बनेगा, बड़ा होगा तो मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। माँ अगर नमाजी होगी तो बेटी बड़ी होकर अय्याश नहीं बनेगी, बेटी भी नमाजी और कनीज़े फातिमा बन जाएगी। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो लोगों, आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने तो सुना ही होगा। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिदवान ने दुनिया से रुखसत करने से पहले 90 लाख लोगों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिए थे। ख्वाजा गरीब नवाज सुने, रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 1000 लोगों को देखकर तकरीर फरमाना शुरू कर देते गए, कुरान की आयतें पढ़ते जाते गए, हदीसे मुस्तफा पढ़ते जाते गए। ऐसी तकरीर फरमाई ख्वाजा गरीब नवाज ने कि 1000 लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की तकरीर को सुना, कुफ्र से तौबा कर लिया, कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। अल्लाहू अकबर। घर आए, ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन मुस्कुराता क्यों है? क्यों माँ, तेरा बेटा आज मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा? तेरे बेटे ने 1000 लोगों के सामने ऐसी तकरीर फरमाई कि 1000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन इसमें मुस्कुराने की जरूरत नहीं है तुझे। कहा क्यों माँ? कहा कि बेटा मोइनुद्दीन, ये लोग जो तेरी ज़बान से कलेमा सुनकर, कुरान और हदीस को सुनकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इसमें तेरा कमाल नहीं, पहले तेरी माँ का कमाल है। कि ओ माँ कैसे? तकरीर तेरे बेटे ने किया, कुरान की आयत तेरे बेटे ने पढ़ी, हदीस तेरे बेटे ने पढ़ी, वाज तेरे बेटे ने किया, फिर तेरा कमाल कैसे गए? सुनो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमत और रिदवान की माँ का जवाब। माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, जरा याद करो, तू जब नन्हा सा था, छोटा सा था, तू
मेरी गोद में होता था, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश हुआ करती थी, तो बेटा मोइनुद्दीन ये घर की दरो दीवार गवा गए, ये जमीनों आसमान गवा गए, ये हवा गवा गए, ये फिजा गवा गए कि बेटा मोइनुद्दीन तेरी माँ तुझे उस वक्त तक दूध ना पिलाती थी जब तक के तेरी माँ वजू ना कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये तेरी माँ का बावजू होकर दूध पिलाने का नतीजा है। अल्लाह ताला ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। मेरे भाई, माँ बाप की जबान में बहुत असर है। अगर आप चाहते हो हमारी औलाद नेक बने, आप भी नेक बन जाओ। आप नेक बनोगे, इंशाअल्लाह आपकी औलाद को भी अल्लाह वफादार मुस्तफ़ा बना देगा, मुस्तफ़ा का वफादार, मुस्तफ़ा का आशिक बना देगा। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, आज तो कुछ बच्चे अपनी माँ से नोक झोंक कर बैठते गए, अपने बाप से जबान चलाते गए और कहते गए बाबा आपने मेरे लिए क्या ही क्या गए। याद रखना लोगों, यहाँ मेरे ऊपर पैसा लुटाने से जरूरी ज्यादा ये है कि तुम अपनी वालिदा के लिए दवा का इंतजाम कर दो, अपने बूढ़े बाप के लिए कपड़े का इंतजाम कर दो, वो असा का इंतजाम कर दो, दवाइयों का इंतजाम कर दो। आज तो ऐसे बेटे भी देखने को मिलते गए कि वो बेटा 10,000 की चादर तो जाकर हर साल ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे चढ़ाता गए, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में 10,000 की चादर चढ़ा देता गए, लेकिन माँ को साल में एक साड़ी नहीं दे पाता गए, बाप को एक लुंगी नहीं दे पाता गए। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर आपने ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे अगर आपने चादर जाकर वहां मजार पे न भी चढ़ाया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने चादर क्यों नहीं चढ़ाया। और अगर माँ बाप तेरे नाराज हो गए तो याद रखना गरीब नवाज भी तुझसे राजी नहीं हो सकते गए, गौसे आजम भी राजी नहीं हो सकते गए। इसलिए जलसों में आने वालों अपने माँ बाप की कदर कर लिया करो, अपने माँ बाप की दुआएं ले लेना। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी होंगे, माँ बाप अगर राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। और अगर माँ बाप किसी का नाराज है तो अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, मदीने वाले मुस्तफा भी नाराज रहेंगे। आपका जलसे में आना भी बेकार होगा, मस्जिद जाना भी बेकार होगा। इसलिए माँ बाप अगर किसी के नाराज हो, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हमने आज तकरीर में सुना है तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी जन्नत है। ओ माँ, आप अगर नाराज हो गई तो मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। बल्कि कहना ओ माँ, आप नाराज ना रहो, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन न देनी है मत दो, जायदाद न देनी है मत दो, मकान नहीं देना है मत दो, वो पैसे नहीं देने है मत दो, लेकिन माँ आप नाराज मत रहो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बल्कि माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और ओ माँ, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जरा पूरा मजमा पढ़ो, दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। स्टेज वाले भी जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए जन्नत की नीयत से, और जिनके वालिदैन दुनिया में हयात से गए, उनकी लंबी उम्र की नीयत से जरा बुलंद आवाज से बोलो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। मौला जितने लोग बोल रहे हैं माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें तू करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। और जिनके माँ बाप दुनिया में बाहयात है, मेरे मौला उनको लंबी उम्र अता फरमा दे, उम्र खिज़र अता फरमा दे। जरा झूम कर पढ़ना माँ बाप की मोहब्बत में, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आय हाय हाय, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माशाअल्लाह, सुनो एक शेर, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। और ओ माँ
यहाँ जितने उलमा बैठे गए, इन सबों को अगर इज्जत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदके में और इनकी माँ बाप की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ने ये इज्जत और ये मकाम अता फरमा दिया है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। माशाअल्लाह और बुलंद आवाज़ से प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है भाई? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने लोरी गा के मुझको सुलाती है तो, आज माँ बहनें लोरियां गाती है, पहले की माँ बहनें नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, दुरूद मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, लेकिन आजकल की माँ बहनें ये नाते मुस्तफ़ा छोड़कर गाने गुनगुना रही है, लोरियों में म्यूजिक गुनगुना रही है, गाने गुनगुना रही है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, माँ बहनों, अगर तेरा बच्चा नहीं सोता है, अच्छा हमारे इलाके में लोरी गाई जाती है बड़ी तेजी से, हमारे इलाके में लोरी हज़रत सैयद साहब गाई जाती है, और वो लोरी क्या गाती है जानते हैं? बच्चा नहीं सोएगा, अब पता नहीं इधर क्या है, वो गाती है आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेती आबा, बाबू के मुंह में घुटू। ये हमारे इलाके में गाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, याद रखना माँ बहनों और लोगों, आप भी बहन और बेटियों को पैगाम दे देना, अपनी बीवी को पैगाम देना, ओ मेरी बीवी, ओ मेरी बेटी, अगर तेरा बच्चा न सोए तो लोरियां न गुनगुनाना, गाने न गुनगुनाना, बल्कि अगर बच्चा न सोए तो बच्चे को गोद में लेना और कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख से ले आना कहते कहते, खोले आँख से ले आना कहते कहते। सुने लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हमको इसी के सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और ऊंची आवाज में प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय 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 सुनो लोगो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो। मैंने पहले ही हदीसे पाक पढ़ा था, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए सलातो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, तीन लोग जब दुआ करते गए उनकी दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ के लिए हाथ उठाता है अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है, अल्लाह नोमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब मुसाफिर है, मैं भी मुसाफिर हूँ, जीशान गाजी पूरी साहब और हजरत सैफ रजा साहब, ये सब मुसाफिर है। कोई भी मुसाफिर दिखे आपके यहाँ, आप उनसे दुआएं लेते जाना। आका करीम ने फरमाया है दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ मांगता है अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है।
तीसरा सुनो, जहां तक मैं लाना चाह रहा था, आका करीम ने फरमाया है दावतुल वालिदिल वलदिही, माँ बाप सब अपनी औलाद के लिए दुआ मांग ले। माँ बाप इधर दुआ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, दुआ के लिए हाथों को उठा दे। माँ बाप दुआ मांग कर अभी हाथ को नीचे भी नहीं लाते गए, अल्लाह ताला माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लो। ये उलमा आज जो कुछ है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में और माँ बाप की दुआओं के सदके में है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है? इस्लाम ने क्या कहा कि लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा गए, इस्लाम ने कहा गए कि लोगों अल्लाह एक है, तुम मुसलमान हो, अल्लाह एक है ये मानो। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अल्लाह के महबूब है, ये भी मानो। और सुनो, जो मुसलमान होता है वो अकीदा ये रखता है कि ये चांद को अल्लाह ने, चांद के लिए हमें नहीं बनाया है, बल्कि चांद को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। सूरज को अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, सितारों की अंजुमन अल्लाह ने हमारे लिए लगाया, ये आसमान का शामियाना अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, जमीन को बिछौना अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। इसलिए इस्लाम कहता है चांद के लिए तू नहीं बना गए, बल्कि चांद को अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है। और सुनो, आज इस्लाम ने तो 14 बरस पहले की, बल्कि जब से दुनिया बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये किताब देखो मेरे हाथ में, श्रीमद् भागवत गीता है, और एक किताब उपनिषद भी रखी है। इस किताब में क्या लिखा है? कहा वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका, वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण मना सूरज, शशांक के माना चांद। कहा कि वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्कम कर पितामहश्च, नमो नमस्ते सुशाहश्किरता। कहा के लोगों, इस आसमान को, इस चांद को, इस हवा को, इस सूरज को, इस पेड़ को, इस पहाड़ को अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है। और हमारा सर अगर झुकेगा तो इसके सामने नहीं झुकेगा, बल्कि नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते, एक बार नहीं बल्कि हजारों बार उस खुदा के सामने मेरा सर झुकेगा जिसने जमीन को भी पैदा फरमाया है, चांदो सूरज को भी, आसमान को भी, पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। और सुनो, देखो एक किताब और है मेरे हाथ में, किताब का नाम है रामायण। रामायण में क्या लिखा गया? किताब का नाम रामायण, और मैं बड़ी तेजी से पढ़ दूं, पेज नंबर 71। इसमें लिखा गया लोगों, बिन पद चले सुने बिन काना, हवाला भी दे रहा हूं, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रखत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी, और तन बिन परस नयन बिन देखा, करी गान बिनो बास असीसा। कहा के लोगों, इबादत किसकी की जाए? कहा के सुनो, वो ऐसा होगा तन बिन परस नयन बिन देखा जो, और आगे कहा तन बिन पद चले सुने बिन काना। कहा के इबादत उसकी की जाएगी जो चलता तो गए लेकिन पाँव हमारी तरह नहीं गए, जो पकड़ता तो गए लेकिन हाथ से पाक है, जो देखता तो गए लेकिन आंखों से पाक है, जो देखता गए और पकड़ता गए लेकिन हाथ और आंखों से पाक है। कहा क्या मतलब? कहा के सुनो, आनन रहत शकल रस भोगी, बाणी बगता बड़ जोगी। कहा के लोगों, इबादत उस खुदा की करो जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, पवित्र, साफ है। हम भी तो कहते हैं वही हमारा खुदा पाक है। और वो अल्लाह, ऊंचा बोले पूरा मजमा, वो अल्लाह
पूरा मजमा बोलो, वहदानियत का नारा लगाओ, वो अल्लाह, और ऊंची आवाज में वो अल्लाह। मैं कहता हूँ पढ़ो तो सही, समझो तो सही, लेकिन याद रखिएगा पढ़े लिखे को समझाना, ये जाहिलों को समझाना तो आसान है, लेकिन पढ़ा लिखा अगर जाहिल हो जाए तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो इस तरह है कि सोने वालों को जगाना आसान है, यानी अगर सोया रहे नींद से 2 बूंद पानी डाल दो वो छटपटा के उठेगा, और अगर मटियाया हुआ रहे, मटियाया वो समझते हैं ना, अरे मटियाया समझते हैं ना, अगर कोई मटियाया हुआ रहे तो उस पे 2 बूंद नहीं 2 बाल्टी पानी डाल दो फिर भी वो बेदार नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पहले समझो इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। इस्लाम इसलिए महान है, इस्लाम अच्छा मजहब, सच्चा मजहब, इस्लाम खूबसूरत मजहब है। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बोलने में कोई गलती हुई हो मैंने तौबा किया। और आप लोग भी पढ़ो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।